इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, कोई भी लाइन की इक्वेशन, लाइक कोई भी लाइन हो स्पेस में 2D में, उस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। फिर उसके डिराइव फॉर्म अलग अलग है, y इक्वल टू mx प्लस c, या फिर ax प्लस by प्लस c, या फिर x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू c, या फिर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये सारे इसे डिराइव फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल फॉर्म लाइन का तो यही है y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, जिसमें जिसमें ये लाइन पास करती है, पासेस थ्रू, ये पास करती है x1 y1 से, और इसी लाइन का जो स्लोप है ये m जो है वो स्लोप होता है। ठीक है, क्योंकि दो लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए दो ही चीजें लगती है, या तो तुमको स्लोप लगेगा उसका, या फिर पॉइंट लगेगा। हाँ, दोनों लगेंगे, पॉइंट भी और स्लोप भी। वही अगर लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, ये 0 0 बन जाता है ऐसे, ये 0 है, ये 0 है, तो आंसर बनेगा y इक्वल टू mx। पॉइंट दूसरा अगर रहा, ये y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यूज बदल जाएंगी। ठीक है, बस सिचुएशन है इस m के साथ, इस m, थोड़ा 10th स्टैंडर्ड वाला फील देता हूं मैं तुम लोगों को। जो m है, इस m को बोला जाता है स्लोप, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब देख चुके हैं पहले ही। स्लोप निकालने के वैसे 4 तरीके होते हैं। There are 4 types. There are 4 methods to get the slope, depending upon the conditions. Whatever the conditions will be given, according to that, we need to objectify कि इसका slope कैसे निकालता है। अगर एंगल थीटा दिया है क्वेश्चन में, अगर बोला गया है किसी लाइन ने x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया, क्या कोई बता सकता है मुझको एंगल अगर थीटा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा, ऑब्वियसली ना, थीटा, tan थीटा, tan थीटा। अगर ये दिया है थीटा एंगल दिया है, तो लाइन का स्लोप बनेगा tan थीटा। ठीक है, फंडामेंटल है। दूसरी चीज हम देख चुके, अगर दो पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स आर गिवन लाइक x1 y1 और ये वाला x2 y2, अगर दो अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? y2 minus y1 upon x2 minus x1। बहुत बढ़िया, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी तुम लोग को अच्छे से पता है, आई एम ग्लैड। लेकिन अगर रेडीमेड लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर तुम्हारे रेडीमेड लाइन दी है और बोला गया आप इस लाइन का स्लोप बताओ, तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है? m का वैल्यू माइनस a अपॉन बी। ठीक है, माइनस a अपॉन बी है। और लास्टली, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर का ये पॉइंट है जो हम लोग आज से करने वाले हैं। स्लोप निकालने के लिए अगर कर्व दिया है, कर्व, उस कर्व का स्लोप निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, उसको निकालना होता है dy बाई डी एक्स है, और इस dy बाई डी एक्स को बोला जाता है m, m माने स्लोप। और ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का पॉइंट है। ये तो तुम्हारे तुम कैलकुलस कोऑर्डिनेट में सीख चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारा हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग जो सीखने वाले हैं 12th में, कि कोई भी कर्व दिया है, उस कर्व से, ये कर्व दिया है या फिर कुछ ऊट पटांग कर्व देकर ऐसा कुछ कर्व है, बोला गया भैया ये वाली टेंजेंट बताओ, ये वाली टेंजेंट बताओ, या फिर ये वाली टेंजेंट बताओ, या फिर ये वाली टेंजेंट बताओ, या फिर ये वाली टेंजेंट बताओ। कर्व तो अलग है, तो कर्व पे स्लोप निकाल, कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का तरीका, ये m जो है उसको tan थीटा बोला जाता है, m को ही माइनस a बाई बी बोला जाता है, m को ही ये सब दिया जाएगा। तो तुमको dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएट करना है उस कर्व को, और जो भी पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट को वहां पे पुट करके m निकालना है, और m मिल गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना उस लाइन का इक्वेशन। और ये इसी को ही मैं टेंजेंट बोल देता हूं कि टेंजेंट का स्लोप m है। तुमको तो ये बेसिकल चीजें पता ही है, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप माइनस वन अपन उल्टा होता है। अगर एक लाइन का स्लोप अगर -2/3 है तो ऑब्वियसली दूसरी लाइन का स्लोप 3/2 बनेगा। उल्टा करना है, a बाई बी को b बाई ए करके साइन चेंज करवानी है उसकी। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर मेरा टेंजेंट का स्लोप अगर -1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? +1, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। इसलिए मैं समझा रहा तुम लोगों को, अगर टेंजेंट का तुमने स्लोप निकाल लिया तो उस स्लोप को -1 अपन उल्टा करके रेसिप्रोकेट कर दो, साइन चेंज कर दो उसकी, वो स्लोप बन जाएगा नॉर्मल का। और नॉर्मल का स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया, पॉइंट्स तुमको वैसे भी दिए जाते हैं वहां पे। अगर मैं ठीक से लिखवा के एक क्वेश्चन बता दो तुम लोगों को, y इज इक्वल टू x³ - 3x + 1, ये कर्व है, इस कर्व की
इक्वेशन ईओटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है एट x1 सपोज एट 2, -3। ये मैं तुम लोगों को पैराबोला में भी करवा दिया था मैंने, इलिप्स में भी करवाया था और सर्कल में भी करवाया था। एट ये वर्ड जब कभी भी आएगा एट, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। याद करो, समझाया था मैंने उनको कोनिक सेक्शन में। जब भी एट ये वर्ड आएगा डिफरेंशिएट करो उसको। वो आता कहां से? एओडी से आता है। करो डिफरेंशिएट फिर इसको। इस y का डेरिवेटिव बन गया dy/dx, ये बन गया तुम्हारा 3x² - 3। पॉइंट रखना है, x का वैल्यू 2 दिया है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 - 3 9। तो ये तुम्हारा dy/dx बन गया 9। अब dy/dx अगर 9 बन गया तो ये स्लोप बना है टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या बनेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल SON। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या करना है? उल्टा करना है, रेसिप्रोकेट करके साइन चेंज करनी है। 9 का रेसिप्रोकल 1/9, साइन चेंज -1/9। सुन रहे हो ना? 9 है, हाँ सर। -1/9 है, तो तुम लोगों के पास स्लोप मिल गया, तुम लोग के पास पॉइंट अवेलेबल है, तो क्या करें? कर लो y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो ये क्या बना? y + 3, m का वैल्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है 9 टाइम्स x - 2, और अगर इसका निकालना है y + 3 इक्वल टू -1/9 x - 2। बात खत्म। इतना ही है। इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? वो कर्व को डिफरेंशिएशन के लिए रिगार्डिंग दे देंगे। मतलब ये कर्व दे दिया x² y - x²y, ऐसा कुछ दिया है। अब इसका तुमको बोला भैया इसका टेंजेंट निकालो 1, 1 पे, तुम समझ जाओगे अरे ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन को तो सॉल्व ऐसे करते हैं, dy/dx का वैल्यू -ux/uy। तुम यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे, उसको स्लोप मिलेगा, पॉइंट तुमको वैसे भी दिए जाएंगे वहां पे, इक्वेशन निकाल लोगे। ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे देंगे, x का वैल्यू a cos थीटा, y का वैल्यू b sin थीटा। बोला गया टेंजेंट की इक्वेशन बताओ एट x इक्वल या थीटा इक्वल टू π/4। अब तुम ये समझ जाओगे यहाँ पे दो, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएट करने के तरीके उल्टे हैं। म्यूचुअल फंड को बुलाते हैं अपन वहां पे, तो y को थीटा से कर लो और x को थीटा से कर लो, वैल्यू रख दो उसकी। वही सब है जो हमने किया था। बहुत फंडामेंटल है। और अगर मैं एडवांस इसको और ज्यादा खींचू बाहर जाके, तो मैं मतलब थोड़ा आगे जाके बात करूं मैं तुमसे, ये पूछेंगे कि टेंजेंट ने ये पॉइंट पे कितना एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया। अब एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग फिर? tan थीटा। मेरे को क्या पता है, ये सारी की सारी, ये जितने भी दिख रहे हैं तुमको, ये सारे के सारे टेंजेंट के ही फॉर्म है। अगर ये सबके सब अगर टेंजेंट के फॉर्म है, तो अल्टीमेटली टेंजेंट को ही करना पड़ेगा ना फिर। अगर ये सारे के सारे टेंजेंट के ही फॉर्म है, तो ये जो स्लोप आएगा वही तो tan थीटा होगा। अगर मेरे को ये बोला जाता कि भैया जी इस वाला ये जो आपने बनाया है, तो ये टेंजेंट ने इस पॉइंट पे कौन सा कितना एंगल बनाया, तो मैं क्या करता? टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता, जो 9 है मेरे पास। तो मैं dy/dx का मतलब m होता है, m का मतलब ही tan थीटा होता है। तो tan थीटा अगर 9 बन गया, तो थीटा बन रहा है मेरा tan इनवर्स ऑफ 9। बात खत्म। एक और चीज बोली गई अभी, 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ते थे उस टाइम, अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है और लाइन के स्लोप्स दिए हैं, इफ टू स्लोप्स आर गिवन ऑफ द टू डिफरेंट लाइंस, देन उस टाइम तुम लोग उसके बीच का एंगल कैसे निकालते थे? एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन स्लोप्स आर गिवन, tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1। बहुत बढ़िया। तो अगर टू लाइंस आर गिवन m1 जिनका स्लोप m1 m2 है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और बोला यह गया था कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बनाओ, तो मैं ये बना देता tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही बात है। अब यही ऐसा बोला गया तो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन कर्व्स, कर्व के बीच का एंगल बोलना। एक कर्व अगर ऐसा है y इक्वल x³ + 1 एट 1, -1, और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू x⁵ माइनस x³ + 1 एट 1, 0। अब ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? सब ये ऐसा उटपटांग कर्व है कोई ऐसा, ये कर्व ऐसा है, एंगल कैसे बनाएंगे इन दोनों कर्व का? तो इनके कर्व के एंगल उनकी टेंजेंट डिसाइड करती है, टेंजेंट्स। तो टेंजेंट निकालो, टेंजेंट के स्लोप्स निकालो, स्लोप्स को इस फॉर्मूले में रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
गॉट इट? क्या बोल रहा हूँ? हाँ अगर सर। तुम लोगों को टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट के पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, आई मीन टू से स्लोप निकालो, tan थीटा पे रख दो, तुमको दो कर्व के बीच का एंगल मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? अब बस सवाल यह है कि क्या तुम डिफरेंशिएशन में कंफर्टेबल हो या नहीं। एक और चीज बोलता हूं मैं, अब ये तो जेई का पार्ट है और तुम लोग को देखना कंसेप्ट अगर तुमको स्ट्रॉन्ग समझ में आए तो ये पॉइंट तुम लोग अपने आप बोल दोगे। ऑर्थोगोनल कर्व, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। कौन परपेंडिकुलर? कर्व परपेंडिकुलर होते हैं कभी एक दूसरे को? ये कर्व अगर उसके ऐसा है, टेंजेंट अगर वैसा है, परपेंडिकुलर है। हाँ तो याद रखना, अगर कर्व परपेंडिकुलर है इसका मतलब है देयर टेंजेंट्स, उनकी टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। होती है, चलो हिंदी तो नहीं लिख रहा मैं, होती है। अब हमने क्या देखा आज? हमने सबसे पहले ये देखा कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालते कैसे हैं। स्लोप निकालो, पॉइंट दिए जाएंगे, रखो, हो गया आंसर। सीईटी, एमएसटी सीईटी इधर खत्म, या स्टेट बोर्ड इधर खत्म। हमने इसके बाद देखा कि नॉर्मल के साथ क्या करना है। जो टेंजेंट का स्लोप है उसको ही माइनस वन अपॉन उल्टा कर दो या फिर रेसिप्रोकेट करके साइन चेंज करवाओ, नॉर्मल का बन जाएगा। दो पॉइंट मैंने कवर करवाए। फिर मैंने तुमको ये समझाया कि टेंजेंट के बीच का, आई मीन स्लोप देने के बाद अगर उसको tan थीटा रख रहे हो तुम, तो वहां से तुमको पता चल जाएगा उसके बीच का स्लोप क्या है, आई मीन उसके बीच का एंगल क्या है। दो अलग अलग अगर कर्व दिए हैं, दो अलग अलग कर्व के बीच का अगर एंगल पूछा जाए तो दोनों कर्व की टेंजेंट की tan थीटा निकालो, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दो। वही एंगल अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर निकला तो tan थीटा होता है 90, और tan थीटा 90 का ही मतलब होता है दोनों स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 माइनस 1 होता है, और इन्हीं कर्व को बोला जाता है ऑर्थोगोनल कर्व। अगर अपन यहां तक ठीक है तो जेई में जो क्वेश्चन आते हैं या आए हैं इसी साल 2021 में, तो तुम लोगों को डायरेक्टली मैं वो क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं, आई मीन देता हूं, तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। इफ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, समझ में आया होगा कि दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होगा, और 90 एंगल तभी होता है जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो कर्व है तुम्हारा पहला वाला ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एक्स क्यूब इक्वल टू y एट 1,1। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो a का वैल्यू क्या है? गो फॉर इट। आंसर इज 6. हाँ सर 6। गॉट इट, गॉट इट। अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट्स उनकी परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट जब भी परपेंडिकुलर होती है या फिर कोई भी दो लाइन जब भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, उस टाइम उन लाइंस के बीच का एंगल 90 होता है। इसी का मतलब ये होता है उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मैं लिख दूं फिर m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। अब इसका मेरे को m1 का मतलब क्या होता है? dy बाई dx, तो इसका dy बाई dx और इसका dy बाई dx इक्वल्स टू -1 होगा, तो मैं इसको dx1 लेता हूँ, इसको dx2 लेता हूँ। अब बोलो इसका dy बाई dx क्या होगा? करो डिफरेंशिएशन इसका, a एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 2x इक्वल्स टू 0। तो यहां से dy बाई dx बनेगा -2x अपॉन a, देख सकते हो 2x इधर चला गया, a ने उसको फॉलो किया, आ गया। वैसे ही इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है
तो dy बाई dx बनेगा मेरा 3x², तो मैंने इसको भी रख दिया इंटू 3x² इज इक्वल्स टू -1। लेकिन सीन ये हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, पॉइंट क्या है मेरे पास 1,1 रख दो, x का वैल्यू अगर x का वैल्यू y लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझको, तो इसलिए मैंने x का वैल्यू 1 रख दिया, 3 to the 6 बन गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, a का वैल्यू बन गया तुम्हारा +6। यही क्वेश्चन घुमा घुमा के बोलते हैं कि यहाँ पे तुमको देते हैं ये 6y ऐसे देते हैं 6y + x² = 7, x³ = y at 1,1 intersects tangent makes an angle question mark। टेंजेंट कौन सा एंगल बनाती है, तो क्या बनाओगे 90 डिग्री। तुम वो क्या कर लेते हो भाई, स्लोप निकाल लोगे, स्लोप का प्रोडक्ट चेक करना, स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आया, अरे भैया ये तो परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, इसके जैसा ही बोला गया है। क्वेश्चन इज x³ - 3x²y + 2 = 0 and 3x²y - y³ + 3 = 0 intersects at tangents of the curves makes an angle। इन दोनों के बीच की टेंजेंट का एंगल क्या बनाती है। क्वेश्चन ठीक से देखना, x³ - 3x²y + 2, 3x²y - y³ + 3। यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं है, मतलब जरूर कहीं ना कहीं स्लोप्स के बीच में कुछ ना कुछ आएगा रिलेशन, और ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। इम्प्लिसिट फॉर्म में तो dy बाई dx का वैल्यू -ux/uy से आएगा, तो -ux/uy करो, देखो दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तक नहीं बना क्या, अरे सीरियसली सर 90 डिग्री। हाँ सर 90 डिग्री। हाँ सर 90 डिग्री आया है मेरा। x³ - 3xy² + 2 = 0 पहला कर्व था, और दूसरा कर्व था 3x²y - y³ + 3 = 0। अरे ये इम्प्लिसिट फॉर्म है ना, x एंड y एक साथ घुस रहे, तो dy बाई dx का वैल्यू -ux/uy, तो माइनस x के साथ कर दो पहले 3x², ये बन रहा है 3y², डिनोमिनेटर में y के साथ जा रहे हैं हम लोग, ये बन रहा है -6xy। देख रहे हो ना डिफरेंशिएशन, अब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, 3 3 3 कट रहा है, और आई डोंट थिंक ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो मेरे को तो खाली इतना दिख रहा है x² - y² अपॉन 2xy, है ना, यही आएगा इसका स्लोप। हाँ सर। आगे तो मैं अगर पॉइंट दिए नहीं है तो मैंने ये इमेजिन कर लिया था कुछ ना कुछ जुगाड़ होने वाला है, स्लोप्स के बीच में रिलेशन आएगा कुछ, तो या तो स्लोप्स इक्वल होंगे या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब ये कर ले, इसके लिए भी करो ux/uy, माइनस लगा के, ये माइनस वेट करेगा x के साथ 6xy, आगे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में y के साथ जा रहे हैं अपन 3x² - 3y², तो माइनस से कुछ काम नहीं बन रहा, हाँ माइनस ये कितना बन रहा है -2xy अपॉन x² - y², ये m2 है, ये m1 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को, तो ये 2xy खाएगा, x² खाएगा, तो m1 m2 का वैल्यू -1 बनेगा। मतलब क्या हो रहा है, स्लोप एक दूसरे को, एक स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो लाइन 100% परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए इसका एंगल कितना बनता है। ये जेईई का क्वेश्चन था ये वाला, मैं इसमें आया था।
ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। और एक बता देता हूँ, ये भी तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब इक्वल टू सी। एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन द कर्व्स। चलो तो देख रहे हो लड़कों लड़कियों, फिर एक बार यहाँ पे एक्स और बीच एक्स और मतलब यहाँ पे पॉइंट दिए नहीं है, और जब भी पॉइंट दिए नहीं होते हैं उस टाइम 100% स्लोप्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, और रिलेशन होने के कारण या तो स्लोप्स इक्वल होंगे या तो प्रोडक्ट उनका -1 होगा। तो अल्टीमेटली या तो एंगल 0 आएगा या तो 1 या तो 90 डिग्री आएगा। ये मेरा गेस है, तुम लोग देख के बोलो अभी। फिर वही वही सर बोल रहा हूँ 90 डिग्री सर। हाँ वो सर मैं तो 90 पहले डिग्री। बोला था। हाँ सर पॉइंट दिया 90 नहीं डिग्री। है। सर हाँ 90 जब डिग्री। पॉइंट दिया नहीं है तो उधर से अपन समझ जाते हैं कि अरे यार इधर कुछ ना कुछ 90 डिग्री गड़बड़ सर। है। 90 डिग्री। करें डिफरेंशिएशन, फिर क्या आएगा? पहले वाला का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, इसका -2/3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx, और ये बन गया है 0। और यहाँ पे x एज इट इज 3y² का डेरिवेटिव 3y² इंटू dy/dx प्लस y³ एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx का वैल्यू क्या बन रहा है? dy/dx इक्वल्स टू 6xy अपॉन 2y, और यहाँ से dy/dx का वैल्यू क्या बन रहा है? -y³ अपॉन x 3y²। काटा इसको, dy/dx का वैल्यू यहाँ से 2y से y कट रहा है, ये बन रहा है 3x, और यहाँ से dy/dx बन रहा है ऊपर y कितना, y/3x। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, ये y आएगा ना खाली, -y/3x। तो इधर y क्यों नहीं बचा? अब ये 2x, ये 2x, ये सर वो 2x। 6y सर नहीं 6xy नहीं, नहीं। अच्छा वो 6y था क्या खाली? नहीं सर 6x था। 6x से 6x चाहिए y सर, नहीं y है। 9। 6x चाहिए था ना, तो हाँ हाँ सर 6x y अपॉन नहीं 2y। 6x/2y। हाँ, तो ये 3x/y, और ये क्या बनना, y/3x। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर माइनस आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 3x कटेगा, y से y कटेगा, आंसर प्रोडक्ट -1 आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, फंडामेंटल बिट्स थे जो तुम लोगों ने अच्छे से किए। आ जाओ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड EOT, बेसिक क्वेश्चन है, एंड EON, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y² -2x³ -4x + 8 = 0 at 1, 2। करो, डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। दोनों निकालना है। वर्ड देखो, एट है वहां पे। हो गया सर। हो गया, क्या आया फिर? टेंजेंट का y-2
कर दूं मैं? चलो करे हाँ, डिफरेंशियल। हो गया। हो गया। सबसे पहले तो हो गया ये तो मेरे को दिख रहा है इम्प्लिसिट है, तो डिवाइड बना के रख देता हूँ पहले माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई से। ये माइनस बचेगा, एक्स का डेरिवेटिव ये बन रहा है माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4। डिनोमिनेटर में y के साथ बन रहा है ये 2y ओनली। वैल्यू रख देता हूँ, आसान जाएगा। माइनस x का वैल्यू 1 है, माइनस 6 माइनस 4 बन गया माइनस 10। y का वैल्यू 2 है तो 2 टू द 4, तो आंसर बन गया 5/2। ये टेंजेंट का स्लोप है ईओटी, सॉरी एसओटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप अगर 5/2 है तो नॉर्मल क्या क्या बनेगा, एसओएन क्या बनेगा, उल्टा करके साइन चेंज। 5/2 का 2/5 वो भी माइनस वाला। अब क्या होता है इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट क्या दिया है 1,2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। टेंजेंट का स्लोप निकालना है 5/2 रखो, नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो यहाँ पे -2/5 लिखो, और ये x माइनस हो। सॉल्व कैसे करोगे इसको, फिर इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस 2 को इधर 5 को अंदर, जो भी आंसर आएगा वो आंसर रहेगा तुम्हारा। ठीक है, यही था ना जो तुमने बताया था, तुमने ऐसे ही किया होगा। हाँ सर, हाँ सर से यही आया। ये भी हो गया। ठीक है, एंगल बिटवीन कर्व्स आ जाओ, एक और। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स 2y square equals to x cube and y square equal to 32x at their point of contact. Point of contact. अब तुमको सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। किनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे, फिर एक कर्व को दूसरे कर्व पे सब्स्टिट्यूट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो तुम्हारे पॉइंट्स रहेंगे। दोनों के स्लोप्स निकालो, लेंदी क्वेश्चन है, दोनों के स्लोप्स निकालो, dy बाय dx, dy बाय दो दो अलग अलग पॉइंट्स आएंगे शायद, वहां से तुम्हारा आंसर बनेगा। चलो तो मेरे सामने आंसर है इसका, 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते हैं। तुम ही देखो, अभी पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए सॉल्व करो, डिफरेंशिएट अभी मत करना, पहले सॉल्व करो इन दोनों कर्व को। एक किसी भी एक वाई स्क्वायर का वैल्यू दूसरे पे रख दो। सर 8,16 पॉइंट। ओके, सर +-8, +-16 हाँ सर वही। हाँ तो कितने पॉइंट मिले फिर, 2 या 3? सर x की 2 और y की 2 वाली वाली। तो करो फिर, अभी आप डिफरेंशिएट करो, वैल्यू रखो उसके अंदर। अब सही जाएगा तुम्हारा, अब तो तुम्हारे पास पॉइंट मिल गया, अब डिफरेंशिएट करके तुम कर सकते हो सॉल्व।
कर दूं मैं? बहुत लोग को शायद आवाज नहीं आ रही, आंसर नहीं आ रही तुम्हारे। लेंदी है प्रोसेस तो लेंदी है। सबसे पहले tan तो एक, inverse 1/2. अच्छा ये तीन, इसके 3 पॉइंट आएंगे ना, 3 या 4 पॉइंट्स। देखते हैं, मैं करता हूँ सॉल्व। देखो 2y² इज इक्वल टू x³ है और y² इक्वल टू 32x है, तो किसी एक को किसी एक पे रखना पड़ेगा। 2 इंटू y² का वैल्यू 32x है, तो रख रहा हूँ 32x इज इक्वल टू x³। तो क्या दिख रहा है मेरे को? x³ इज इक्वल टू 64x, एक साइड लेके आओ, x³ माइनस 64x इक्वल टू 0। अगर मैंने x को कॉमन निकाला, ये बनेगा x² माइनस 64 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -8, x का वैल्यू +8 एंड x इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0, 8 एंड -8, तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है। अब क्या, अब जैसे जैसे x आ गया, अब इनके लिए y भी निकालने पड़ेंगे, तो वहां से पॉइंट मिलेंगे तुम्हारे। x का वैल्यू 0 है तो y भी 0 बनेगा। x का वैल्यू 8 है, +8, तो +8 का y के दो प्लस माइनस में बनेंगे। क्या बन रहा है वैल्यू? 16 बन रहा है। 16 माइनस 16 प्लस के लिए +16 बनेगा, -8 के लिए -16 बनेगा। या मैंने गलत किया कुछ? -8 आता है क्या लेकिन? सर -16 नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? सर y तो square वो is equal to y² minus की 256 सर। वैल्यू अच्छा, अगर मैं लेकिन y स्क्वायर तो की वैल्यू अगर नेगेटिव -8 ही होगा रखूं ना। तो ये नेगेटिव आ रही है, पॉइंट बनेगा ही नहीं। फिर ये पॉइंट ही नहीं हाँ बनेगा, दो ही सर। पॉइंट बचेगा तुम्हारे पास, यही पॉइंट बनेंगे, तीसरा पॉइंट बनेगा ही नहीं। सो वी हैव 2 पॉइंट्स, 0,0 एंड 8,16। अब जो भी इनके लिए आएगा ना सर, +-16 8 रखने के बाद। किसे? x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y का +-16 आएगा ना। पॉइंट आते हैं क्या? अब अभी तो नहीं बोले तुम लोग। क्या था? x का y नहीं का आता वैल्यू सर अगर, -8, लेकिन y का -16 आता ना सर। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2y², 8 का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर 8 आएगा, 8 का क्यूब मतलब कितना होता है? 8 का क्यूब 324। 324 कहाँ होता है रे? चलो इधर रखते हैं ना, y² इक्वल टू 32 इंटू 256. 256। हाँ, 2 पॉइंट आएंगे, 8 के लिए भी -16 भी आएगा, 3 पॉइंट मिले। तो तीसरा वाला एक काम कर लेते ना, पहले डिफरेंशिएट कर लेते दोनों को, तब देखेंगे। वैसे अपने को dy/dx नहीं निकालना, एंगल निकालना है। तो क्या बन रहा है? 2y² का ये 2y² इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 4y² 4y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 3x²। तो dy/dx का वैल्यू इसका 3x² अपॉन 4y, ये रहा पहला वाला। और दूसरा वाला ये क्या है? y² इक्वल टू 32x का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 32। तो dy/dx का वैल्यू बन रहा है 32/y मीन 16/y। ठीक है। अब पॉइंट रखने के लिए जा रहे हैं। अब पहला पॉइंट 0,0। अब अगर मैं 0,0 रखूंगा, ये बन रहा है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ऑफ एनीथिंग इज इन्फिनिटी। तो 0,0 के लिए एंगल कितना बन रहा है? 0,0 के लिए 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री सर। तो क्या बनेगा इसके लिए? आंसर इज इन्फिनिटी, मतलब π/2। ये रहा मेरा पहला आंसर। दूसरा आंसर कौन सा पॉइंट है अभी? 8,16। 8,16 के लिए इसका स्लोप बोलो m1। इसको मैं अगर m1 लिख लूं, ये सपोज m1 है, सर 3 ये m2 है, कर ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। 8 लिखा मैंने, 8,16 3 इंटू m1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। m1 इक्वल्स टू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4 इंटू y का वैल्यू 16। तो 16 बनता है 16 4 जा 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ रहा है 3 m1 का वैल्यू। और m2 कितना बन रहा है फिर? ये वाला 16/16 इज 1, तो 3 एंड 1 है, तो tan थीटा m1 माइनस m2 3 माइनस 1 2 1 प्लस m1 m2 3 प्लस 1 ओनली 3। तो आंसर क्या बन रहा है? 2/4 1/2। तो आंसर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ हाफ, इसके लिए 8,16 के लिए। अब तीसरा पॉइंट 8,-16 कर देते हैं फिर। अभी m1 का वैल्यू, m1 बनेगा 3/4, 8 का स्क्वायर 64, y का वैल्यू -16, तो आंसर बन रहा है -3। और m2 का वैल्यू 16/-16, आंसर बन रहा है -1। फिर वही tan थीटा इज इक्वल्स टू, इस बार मैं उल्टा लेता हूँ, ये बन रहा है 2/1 प्लस 1 - 3। तो आंसर बन रहा है -1 -45 बनता है क्या इसका आंसर? आंसर कितना बन रहा है इसका? -1 -45 बनता है क्या? +45 आएगा ना।
तब कैसे? प्लस 45 आएगा। हाँ, मॉड अच्छा, थीटा इक्वल टू mod पाई बाय 4। कर लिया, हो गया, इतना ही था। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे पता है वो लोग, तुमको कर्व देते समय कोई पैरामेट्रिक फॉर्म, अब जैसे अपन ने आज जितने भी क्वेश्चन किए देखो, वो सारे के सारे क्वेश्चन में मोस्टली तुम लोग को दिया था इम्प्लिसिट फॉर्म। अब यही आई डोंट नो, जेई में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, वो तो नहीं पूछता। हाँ, सीईटी वाले में, सीईटी वाले बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो तुम्हारा एक सीईटी का क्वेश्चन तो वो भी तुमसे सॉल्व करवाता हूं मैं। y इक्वल्स टू a sin square theta and x equals to a cos square theta, find EOT at theta equal to pi by 4. Go for it. सबसे पहले तो पॉइंट निकालो, तुमको पहले थीटा रखना पड़ेगा उसके अंदर, तब जाके एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी, वहां से पॉइंट मिलेगा। तुम्हारे पास पॉइंट नहीं है इक्वेशन निकालने के लिए, पहले पॉइंट थीटा रखो एक्स एंड वाई में। और x plus y equals to a. ओके हाँ सर, हाँ प्लस सर, y सेम है। इक्वल्स टू a, सेम है। ओके, देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को देखो, मैं तो इसका डिफरेंशिएशन करके तो स्लोप तो निकाल लूंगा, ठीक है, वो तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन स्लोप के साथ साथ मेरे को पॉइंट भी तो चाहिए उसमें। तो पॉइंट कैसे निकाले, रख दो थीटा का वैल्यू, मैं पहले पॉइंट बना लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू a इंटू साइन स्क्वायर 45। साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर बन गया 1/2, तो पॉइंट बन गया a/2। और आई गेस इसका भी y का, x का वैल्यू भी a/2 ही बनेगा क्योंकि सेम ही है। तो पॉइंट क्या बना मेरा, a/2 a/2, ये पॉइंट है अपना। तो अब क्या करना है, इक्वेशन y माइनस a/2 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस a/2। बस अभी खाली ये बाकी है, स्लोप बाकी है, करो डिफरेंशिएट इसको। लेकिन अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये तो पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक मतलब म्यूचुअल फ्रेंड, और इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड थीटा है। तो dy बाई dx का वैल्यू कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा तुमको, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। लगाओ डेरिवेटिव, a एज इट इज, 2 नीचे, पावर x से कम, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, और नीचे भी a एज इट इज, 2 नीचे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इससे a, 2 से 2, cos से cos, साइन से साइन। और बित्तरी सब कट रहा है क्या, क्या बच रहा है, हाँ माइनस सर, माइनस माइनस सर वन। -1 माइनस 1। अगर -1 रख रहे हो तो आंसर क्या बनेगा, y माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस a/2। शफलिंग वफलिंग कर लो एक सब जगह पे, तो आंसर दिखेगा x प्लस y इक्वल टू a। हाँ सर, आया हो गया, आया सर। फंडामेंटल है। हाँ सर। अब देखो, अगर तुम्हारा डेरिवेटिव अगर अच्छे से हुआ नहीं होता तुम ये कर ही नहीं पाते, सब इंटरलिंक्ड है, इसलिए बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है, देन विल बी डन विद दिस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अच्छा ये एमएसटी सीटी का क्वेश्चन करवाता हूँ, 2000 ओके 19। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, EOT टू द कर्व y square equal to ax square plus b at 2,3 is y equal to 4x minus 5.
देन ए कमा बी आर। देखो ये क्वेश्चन सीईटी के ऐसे होता है, वर्ड है एट, किस पे, इस पे, हिंट मैंने दे दी। अरे वन लाइनर था ये, इतना टाइम लगता? कितना ले रहे हो तुम लोग? बना क्या? सर 6,6 6 ऑप्शंस आर 3, -5, 6, 15, 6, -5, 6, -15। मतलब 6 and 15 और 6 and 5 के आसपास आंसर घूम रहे हैं तुम्हारे। ये क्या दिया है? ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। देखो ना ऐट है तो पॉइंट सेटिस्फाई करवाओ। तो पहले तो y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू a, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b। तो मेरे पास रिलेशन है 4a प्लस b का वैल्यू 9 आना चाहिए। तो मैं ऑप्शन चेक करके आंसर निकाल सकता था। पहली चीज तो मेरे पास हिंट मिल गया, पॉइंट लाई कर रहा है मतलब 100% तो सेटिस्फाई करेगा। अब क्या, इसका टेंजेंट ये है मतलब डेरिवेटिव इसका इसके स्लोप को सेटिस्फाई करेगा। बोलो इसका स्लोप क्या है? y को mx प्लस c दिख रहा है, m का वैल्यू 4 है। m अगर 4 है तो मतलब dy बाय dx भी 4 ही रहेगा। ठीक है, करो डिफरेंशिएशन। 2y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू 2ax और b का वैल्यू तो 0 ही है, डिफरेंशिएशन उसका। और मेरे पास dy बाय dx वाले मेरे को मिल गया यहाँ से, कितना है 4 है। 2 इंटू y इंटू 4 इज इक्वल टू 2a इंटू x। पॉइंट दिया है क्या? दिया है 2,3। y का वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू x का वैल्यू 2 है। क्या कट रहा है अभी? 2 2 4 से 4 कैंसिल, a इक्वल टू 6 बन गया। देखो a अगर 6 आया, इस 6 को उठा के इस इक्वेशन में रख दो। तो 4a इंटू 6 24, 24 प्लस b इक्वल्स टू 9, तो b इक्वल्स टू -15। बात खत्म। तो पॉइंट क्या बना तुम्हारा? 6, -15। आया या गया? किसी का भी नहीं आया था क्या तुम में से? किसी का दिमाग नहीं चला यहाँ ये वाले डायरेक्शन में? बाद में आया सर, आपने बाद में आया था? ठीक है, आधा आ गया था, आधे में गड़बड़ कर दी थी।